चलिए साथियों कि जैसा कि आप लोगों ने पहला पार्ट देखा और आज हम लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं फिर से हम लोग शेरशाह रोज़े में हैं और पार्ट 2 शूटिंग करने की कोशिश है। तो उस कोशिश को शुरुआत करने से पहले आप सभी दर्शकों का, आप सभी व्यूवर्स को हम तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं और आपको सलाम करते हैं हम, प्रणाम, आदाब, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि देख रहे हैं अभी हम लोग बिल्कुल ही रोज़े के अंदर हैं और हमारे जो शूटिंग है पार्ट 2 की वो चालू हो चुकी है। और इस शूट के दौरान आपको हमारे कुछ और भी भाई हैं, जैसे हमारे सर हैं इब्राहिम सर, हमारे शहबाज भाई हैं, उन लोगों को भी आपसे हम लोग मिलवाएंगे और अपनी बात वो उन लोग भी रखेंगे आपके सामने। एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जो हमारे नए व्यूवर्स हैं जो व्यू कर रहे हैं वीडियो को और शायद वो भी सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे आपको हर तरह का लेटेस्ट वीडियो है आपको आती रहेगी। और हम लोग देख रहे हैं कि हमारे चैनल में ससराम ही के ही नहीं हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग जुड़ रहे हैं, जो हम पूरे ससराम वासियों के लिए एक गर्व की बात है कि और बाहर से लोग जुड़ रहे हैं, बाहर से लोगों का कॉल आ रहा है और हम लोगों की कोशिश को लोग सराह रहे हैं। ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और खुशी की बात है। तो चलिए शुरुआत कर चुके हैं हम लोग और उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ों को दिखाया जाएगा इस पार्ट 2 में। साथियों देखिए आप इस नक्काशी को, और जैसा कि हम लोगों ने ज़िक्र किया था, आपको शेरगढ़ हो गया या आपको चुनार हो गया या उसके बाद हम लोग रोहतास किला गए थे, वहाँ पे इन सारी जो नक्काशी हैं इसकी कॉपी वहाँ देखने को मिली थी। तो हमारे साथ बने रहिए, अभी हम लोग अंदर भी जाएंगे, ये पार्ट 2 है और उम्मीद है हम लोग पार्ट 3 में इस पर बोटिंग करेंगे और बोटिंग के ज़रिए आपको पानी से हम लोग रोज़े के हर तरफ के एंगल को दिखाने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद जो हम लोग का लास्ट पार्ट रहेगा पार्ट 4, जिसमें हम लोग अंदर जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, आपको बहुत ही सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। देखिए साथियों, यहाँ पे अभी आपको हम कुछ दिखाना चाह रहे हैं और दिखाने का जो हमारा मकसद है, जो हमारे जो पुराने व्यूवर्स हैं जो हमारे साथ बने हुए हैं, अगर उन्होंने चुनारगढ़ का किला देखा होगा और उसमें जो नक्काशी उन्होंने देखी होगी उससे बिल्कुल ही मिलती जुलती, इसको कह सकते हैं 100% मिलती हुई ये नक्काशी है। और इसको दिखाने का मकसद है कि शेरशाह का वो सारा काम जो इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में किया था, उन्होंने पूरे मुल्क को अपना समझा था। देखिए यही नक्काशी यहाँ पर भी है और यही नक्काशी चुनारगढ़ में भी। तो जैसा कि देख रहे हैं साथियों, काफ़ी खूबसूरत है, अभी सुबह का वक्त है, काफ़ी खूबसूरत समय है। अगर और सुबह आप आते हैं यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, लोग योगा करने आते हैं पूरे इस एरिए में। तो कुल मिला जुला कर काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग अभी भी बाहर से आए हैं जो घूमने के लिए आए हुए हैं। साथियों अभी हम लोग रोज़े के अंदर ही हैं और ये पश्चिमी छोर पे हैं, और जब आप पूर्वी छोर पे देखेंगे तो आपको शेरशाह का मकबरा तो बिल्कुल साफ दिखेगा ही। इसके साथ जो हमारे ससराम के व्यूवर हैं तो वो तो सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जो ससराम से बाहर हैं उनको हम दिखाना चाहते हैं। इसी शेरशाह रोज़े का बिल्कुल ही हूबहू जो इनके वालिद हैं, जो इनके फादर हैं हसनसूर खां का मकबरा, जो कि हम लोग के मोहल्ले में ही है, तो यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ये बिल्कुल उन्हीं की कॉपी है, उन्हीं के इस पर बनाया गया तख्त उसको भी बनाया गया है, बिल्कुल ही देखने में सेम टू सेम है, सिर्फ पानी का फ़र्क हो जाता है। और जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा जो भी साफ़ सफाई है उसका काम चल रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है। ये इसको बचाने की कोशिश जारी है और बहुत सारा काम अभी करना बाकी है। ये देखिए आपको जो सामने से दिख रहा है, ये पानी को मतलब पहले के वक्त में इसी से पानी आता था, इनलेट और आउटलेट है, जिससे पानी साफ़ पानी आता था और गंदा पानी बाहर जाता था। तो इस तरह से इसका डिज़ाइनिंग किया हुआ था। तो काफ़ी ही इसको प्लानिंग के साथ शेरशाह सूरी ने बनवाया था। जब यहाँ पे आएंगे तो वो सारी प्लानिंग को आपको देखने का मौका मिलेगा। हमारे जो भी बाहर के व्यूवर्स हैं, आप ये ससराम आएँ और यहाँ आने का प्लान करें, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। जब यहाँ आएंगे तो आपको वाकई में बहुत ही अच्छा लगेगा। और एक चीज़ जो बताना चाहते हैं अपने व्यूवर्स को, जो इस शेरशाह सूरी की जो हाइट के मामले में ये दूसरे नंबर पे आता है मकबरे में, पूरे हिंदुस्तान में इसका दूसरा मुकाम है।
जो पहला मुकाम है ये है बीजापुर की गोल गुंबद और उसके बाद शेर शाह सूरी का, जो इसकी हाइट 122 फीट है और काफ़ी ऊंचा है ये, और बिल्कुल ही पत्थर से बना हुआ है। तो यहाँ पे आएंगे, हमारे जो भी बाहर के व्यूवर्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आप यहाँ ज़रूर घूमने के लिए, एक बार ज़रूर घूमने के लिए आएँ। अभी आप देख रहे हैं रोज़े का जो पानी है और जो इसके बीच में एक गैप है, दरमियान है, इसको जो बनाने का मकसद था कि जो भी पानी है घास उसका जब वो बहे तो बह के अंदर नहीं जाए, और इसको बनाकर आगे में इसका आउटलेट है जिससे ये पानी बाहर की तरफ निकल जाता था। ये जो है ये चारों तरफ है रोज़े के है, और जो हमारे लोकल व्यूवर्स हैं यहाँ पे, आप जब भी आएँ बिल्कुल ही साफ़ सफाई का ध्यान रखें, साफ़ रखें इसको। हम सबको मिलकर कोशिश करनी है इसको साफ़ रखने की। और अभी आप देख सकते हैं कबूतर जो है इस रोज़े के चारों तरफ घूम रहे हैं, और जैसे कह रहे हैं कि एक अजीम बादशाह का जो परिक्रमा है उसको कर रहे हैं, उनको सलाम कर रहे हैं। और आप देखिए अभी बिल्कुल ही रोज़े के अंदर ही मंदिर और मस्जिद भी है, जो ससराम के हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाता हुआ, उनके रिश्तों को मजबूत बनाता हुआ, और ये सदियों तक ऐसे ही मजबूत रहेगा। आई एम शहबाज आलम, और आज हम लोग जो हैं एक अजीम और एक महान बादशाह शेर शाह सूरी के मकबरे में आज हम हैं, और आज हम शेर शाह सूरी की ज़िंदगी के बारे में और शेर शाह सूरी ने जो हिंदुस्तान को आपने जो कुछ भी दिया, हम आज उनके बारे में पूरी तफसीलात से बयान करेंगे कि शेर शाह सूरी, सुल्तान शेर शाह सूरी और आपके जानशीन बेटे सलीम शाह सूरी की वतन परस्ती, सच्चाई, ईमानदारी और एक अजीम सल्तनत के दौर रियासत का आसार क़दीमा यानी कि आर्कियोलॉजिकल का जन्नत कहा जाता है। शेर शाह सूरी ने हिंदुस्तान को अहम, अगर शेर शाह सूरी के बारे में अगर से आप एक्सप्लेन करेंगे तो शेर शाह सूरी ने सबसे पहले जो ग्रैंड ट्रंक रोड आज जो दुनिया में हम कहते हैं, जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इस चीज़ को हम देखते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, वो शेर शाह सूरी ने इसका बुनियाद डाली। और फिर आपको पोस्ट ऑफिस, जो आज के दौर में हम पोस्ट ऑफिस डाकघर कहते हैं, और सबसे बड़ी बात जो रुपया आज हम दुनिया में कहते हैं, उसका भी ईजाद करने वाले शेर शाह सूरी हैं। शेर शाह सूरी को जो है अहम, अगर से आप हिस्ट्री में और इतिहास के पन्नों को जब आप उलट के देखेंगे तो शेर शाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये और बादशाहों से आपने बहुत कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव किया, और डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, रिसर्च है और इस्टेब्लिशमेंट है, महिला सशक्तिकरण हम आज कहते हैं। आपने बहुत कुछ हिंदुस्तान के लिए किया है, और आज के हम राजनेताओं को भी ये कहेंगे कि 5 साल में शेर शाह सूरी ने जो हिंदुस्तान को आपने दिया है, वो शायद ही अब कोई इंसान ऐसा अपनी आवाम के लिए कर सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम शेर शाह सूरी के मकबरे पर खड़े हैं, और जैसा कि हमारे जो व्यूवर्स थे उनका लगातार डिमांड था, लगातार कॉल भी आ रहा था, मेल भी आ रहा था कि आप शेर शाह रोज़े पे डॉक्यूमेंट्री कुछ बनाएं। और जैसा कि जाने जो शेर शाह का मकबरा है, जो शेर शाह की नगरी है, ख़ास करके जो भी ससराम के लोग हैं उनके लिए आन बान शान, और ख़ुद ये जो जगह है ये हम लोगों की एक पहचान है। इसकी हम लोग बहुत तैयारी कर रहे थे कि जब भी हम लोग आएँ तैयारी के साथ आएँ, और हम लोग के लिए खुशी की बात है कि आज हमारे साथ हमारे खुद सर भी हैं, हम लोग को पढ़ा भी चुके हैं, ये जनाब डॉक्टर अली इब्राहिम आरजू साहब आए हुए हैं, जो गवर्नमेंट टीचर हैं, और इनके तारुफ में हम क्या बताएं, इनके जो खुद वालिद साहब थे डॉक्टर हसन आरजू साहब ने खुद इस पर एक किताब लिखी थी। तो इनको यहाँ पे लाने का मकसद है कि जब ये आएंगे, जब हम लोग को बताएंगे तो वो बहुत डीपली चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों को जनरली नहीं मालूम है, इनके ज़रिए से मालूम चलेगी। तो आइए चलते हैं सर के पास। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऑल फ्रेंड्स, डियर ऑल फ्रेंड्स, आपका इस बज़्म में खैर मक़दम है, स्वागत है। शेर शाह सूरी, बल्कि यूँ हम कहें कि ये सहस्राम मस्जिदों, मकबरों और खानकाहों का ये सहस्राम, जिसे आसार क़दीमा की जन्नत भी कहा जाता है, इस सरज़मीन पर मैं पैदा हुआ और इसी सरज़मीन का रहने वाला शेर शाह सूरी भी था। शेर शाह सूरी दरअसल उनके जद्द अमजद फ़रगना अफ़गानिस्तान के रहने वाले थे। फ़रगना अफ़गानिस्तान
के रहने वाले थे। इनके जद्दे अमजद इब्राहिम खां सूर इनके दादा का नाम है। इब्राहिम खां सूर सुल्तान बहलोल के ज़माने में हिंदुस्तान आया था। उस ज़माने में एक लोग उनके हमराह जो है हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान ये सिंध की तरफ से होते हुए पंजाब होते हुए हिंदुस्तान आए। कहा यह जाता है, कुछ तारीख़ दानों का ये क़यास भी है और कि शेर शाह उसी एतराफ़ में कहीं पे पैदा हुआ है, पंजाब के आसपास में। इस मेरी बात की वजाहत इस तरह से भी हो सकती है कि जिस तरह का शेर शाह का मकबरा सहसराम बिहार की सरजमीन पर है, ठीक उसी तरीके का पंजाब जो पंजाब के एरिए में जो है वो एकदम ठीक उसी तरीके का जो है शेर शाह का बनाया हुआ मकबरा है। और उस सरज़मीन से इसको बहुत ही बेहद लगाव था। इब्राहिम खां सूर के जो सूर कबीले के जो जद्दे अमजद हैं उनका नाम मोहम्मद खां था। मोहम्मद खां था इस सूर कबीले के जो पूर्वज थे। तो इब्राहिम खां सूर हिंदुस्तान जब आया तो रोज़ी के सिलसिले में आया अपने, तो यहाँ इन लोगों को बहुत सारी जागीरदारी भी अता की गई। जैसा कि बताया सर ने, उन्होंने किताब पे काफ़ी रिसर्च किया था, काफ़ी मेहनत की थी, और जैसा कि आप सर ने बताया कि हिंदुस्तान के हर यूनिवर्सिटी में वो किताब है। तो आज जो भी आपको यहाँ से जानकारी मिलेगी, जो भी आपको चीज़ बताई जाएगी, वो बिल्कुल वो किताब में है। आप उस किताब को यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी से कहीं से पढ़ भी सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं शेर शाह सूरी पे। तो सर, जो भी है इनके ख़ानदान का सिजरा पूरा बताएं हमारे व्यूवर्स को। ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। प्रोफेसर हसन आरजू ने जो किताब लिखी है सुल्तान शेर शाह सूरी अहवाल व आसार, जैसा कि हमने बताया कि इस किताब पर बेशुमार इनाम व इकराम से नवाजा गया। इतना इनाम की बौछार होने लगी कि आखिरकार इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि अब मुझे इनाम नहीं चाहिए, बल्कि यही पैसा जो है, यही इनाम जो है दूसरे लिखारी को दिया जाए। तो इतनी मकबूल किताब सुल्तान शेर शाह सूरी सफ़ा नंबर 125 में ख़ुद प्रोफेसर हसन आरजू जो है राक़िम हैं। कहते हैं कि कबीला सूर जो है के रहने वाले ये लोग थे। इनका जो है ख़ानदान जो था वो खेल शेरा के नाम से जाना जाता। खेल शेरा कबीला सूर से उनके यहाँ इब्राहिम खां सूर और फिर उनके बेटा हसन खां सूर से महल अव्वल में फरीदुद्दीन खां, फिर दूसरे आदमी निज़ामुद्दीन खां, फिर हसन खां सूर की एक लड़की जिनका नाम जो ज़ौजा मियाँ हसनू उर्फ दरिया खां, फिर हसन खां सूर के एक लड़का सुलेमान खां, फिर उनके एक लड़का अहमद खां। इस तरह से महल अव्वल में फ़रीद खां, निज़ामुद्दीन खां, लड़की में जो ज़ौजा मियाँ हसनू उर्फ दरिया खां की थी ये लड़की हुई, फिर सुलेमान खां, अहमद खां, यानी 1 2 3 4 लड़का, और महल दीगर में दूसरे कई लोग थे। इसी तरह फ़रीद खां जो शेर शाह 1545 ईस्वी में वफ़ात हुई, उनसे भी आदिल खां एक लड़का, फिर एक लड़की जो है जो ज़ौजा सिकंदर शाह की से थी। दूसरा लड़का शेर शाह का जलालुद्दीन खां, जो सलीम शाह इस्लाम शाह वफ़ात 1554 ईस्वी में हुई थी। और शेर शाह का तीसरा लड़का अब्दुल रशीद उर्फ कुतुबुद्दीन खां, जो गालिबन वफ़ात जो है, और गालिबन वफ़ात नहीं बल्कि ये सही है 1540 ईस्वी में। अब जलालुद्दीन खां का एक बेटा फ़िरोज़ुद्दीन खां, जो फ़िरोज़ शाह के नाम से भी तारीख़ में जाना जाता है, इनकी वफ़ात 1554 ईस्वी में हुई। इस तरह से फिर आइए तो हम इब्राहिम खां सूर के जो दूसरे बेटा हुए निज़ामुद्दीन खां, उनके एक बेटा मुबाज़ुद्दीन खां और उनकी एक बेटी बीबी बाई, फिर उनकी एक और लड़की जिनका नाम अभी ज़ौजा इब्राहिम खां
वल्द गाजी खां इब्राहिम शाह की वफ़ात 1568 ईस्वी में होती है। ये पूरा ख़ानदान जो है इस तरह से 125 सफ़े पर जो है दर्ज है।